नमस्कार। आज कक्षा 12 हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी बोर्ड एग्जाम के लिए ये लगभग 30 प्रश्नों की आज की जो श्रृंखला है वह आप सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। दोषों के अपने काव्य शास्त्र में टॉपिक लगता है काव्य गुण काव्य दोष। दोषों के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? आपका उत्तर रहेगा 3। रस का उत्कर्ष करने वाले तत्व काव्य के गुण। प्रश्न को ध्यान से समझना है। दोष गण गुण छंद, गण नहीं बल्कि गुण। तीसरा प्रश्न देखिए, ट वर्ग को छोड़कर अपने पंचम वर्ण से संयुक्त स्पर्श वर्ण किस गुण की विशेषता है? ट वर्ग को छोड़ दिया जाए तो पांचवां वर्ण अगर आता है तो वो मधुरता ही पैदा करता है, वो माधुर्य गुण। गुण और रीति में से असुमेलित जो तत्व है उसे आप देखिए, असुमेलित को अलग कीजिए। ओज गुण का संबंध गोड़ी से है, बात सही है। वैदर्भी और माधुर्य का संबंध है, यह भी सही है। प्रासाद और पांचाली का संबंध है, यह भी सही है। लेकिन माधुर्य का संबंध गोड़ी रीति से नहीं है। पांचवा प्रश्न, सूरदास की झोंपड़ी पाठ में भारत के किस अंचल यानी किस क्षेत्र का चित्र खींचा गया है? पूर्वी पश्चिमी उत्तर दक्षिण नाम दिया है, तो हमें निश्चित रूप से ध्यान करना चाहिए पूर्वी अंचल का चित्र खींचा गया है। छठा प्रश्न, अपना मालवा जो पाठ हमारे सिलेबस में है उसके केंद्र में कौन सी समस्या रखी है? क्या उस पाठ में जातिवाद को लेकर समस्या है? नहीं। क्या उस पाठ में जल और पर्यावरण संबंधी समस्या है? बिल्कुल सही बात है। राजनीति और अर्थ? नहीं। संप्रेषण की समस्या? नहीं। हमारा उत्तर हो जाएगा जल और पर्यावरण संबंधी समस्या। सातवां प्रश्न, सूरदास की झोंपड़ी किस उपन्यास का अंश है? रंगभूमि। कौन सा उपन्यास? रंगभूमि उपन्यास का एक अंश है। सूरदास जो एक अंधा असहाय व्यक्ति है, एक पीड़ित व्यक्ति है, जिसको उस समाज के गांव के अन्य लोग उसे बड़ा परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। गांठ बांधना मुहावरे का क्या अर्थ है? गांठ बांधने का अर्थ होता है याद रखना। सूरदास की झोंपड़ी का 9वां प्रश्न देखिए, मुख्य पात्र कौन है? सूरदास की झोंपड़ी